जी, Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, I am audible to you and the screen is visible. Kindly acknowledge in chat box so that we can move on. Okay, thank you, Jawad. Okay, Abdul Qadir, thank you. Ji, Bismillahirrahmanirrahim. So we start class formally now. Inshallah, we will start this session with press and composition session. ठीक है, तो इसके बाद थैंक यू। इसके बाद हम इंशाल्लाह इंग्लिश हिस्से की तरफ मूव करेंगे। जो हमारी साइकिल होती है, जिस तरीके से हम मूव ऑन करते हैं, ऐसे के सेशन, उसके बाद प्रेजेंट कंपोजिशन का सेशन, उसके बाद ऐसे का सेशन, तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, और सबसे पहले और मैं आपको बात बताऊं, आपके लिए जो बेनिफिट है, तो एक तो आप वंस यू आर रजिस्टर्ड विद both the session English essay and English press and composition, ठीक है, you are entitled, ठीक है, to sit in all the succeeding sessions, जो भी इसके बाद इंग्लिश essay के, इंग्लिश प्रेस के, कंपोजिशन के टिल 2024 होंगे, इट्स ऑल योर्स। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना, और अगर आप मिस भी कोई क्लास कर लेते हैं, अगर कोई आपके साथ सीरियस मजबूरी है, तो आई विल शेयर रिकॉर्डिंग विद यू, डोंट वरी, बट विद द ट्रस्ट कि आप उसकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि क्लास की रिकॉर्डिंग सुनना वो एक अलग एक्सपीरियंस है, बट क्लास में आके वो बात सुनना वो ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन हो, यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है, और यू कैन पुट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, उसी वक्त पुट करें। हो सकता है आपके माइंड से वो क्वेश्चन स्किप हो जाए, तो एट द एंड ऑफ द सेशन और ड्यूरिंग द सेशन, whenever I find it feasible, I will answer your query. Otherwise, at the end of the session, I will allow you to open your mics so that you can put your questions. But जो मुझे फेवरेबल ऑप्शन लगता है कि आप अपने क्यूरीज को, वो ये है कि आप पुट करते जाएं चैट बॉक्स में, और ऑन एंड ऑफ में आपको क्या करूंगा, आंसर करूंगा। ठीक है, हो सकता है आपको आज बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा हो, क्योंकि आई एम अ बिट अवे फ्रॉम माय स्टेशन, तो इंशाल्लाह, तो ये कभी कभी हो जाते हैं मसला मसाल। इंशाल्लाह आप लोग भी जब सिविल सर्विस में आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप मुझे किस कहीं पे, इफ यू आर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इट डज नॉट बॉदर मी। ठीक है, एज फार एज यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट, तो आप मुझे ट्विटर पे भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। यू कैन अप्रोच मी थ्रू डिफरेंट मेथड्स, लाइक ऑन व्हाट्सएप, ऑन यूट्यूब चैनल, और बाकी जगहों पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बट आजकल एस्पायरेंट्स थोड़ा ख्याल नहीं करते, शायद वो रेस्पेक्ट वो नहीं रहा, क्योंकि वो रात को 2 बजे, 2:30 बजे वो शायद ये सोचते हो कि अभी मैसेज कर देते हैं, सुबह सर उठ के रिस्पॉन्ड कर देगा। बट आई वुड इनकरेज यू कि डे टाइम में करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप इस टाइम करते हैं तो फील होता है का देयर माइट बी एन अर्जेंसी, तो आपको फिर रिस्पॉन्ड किया, जिसको अर्जेंसी हो तो ताकि उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। ठीक है, अगर सब ऐसे करने लगेंगे तो फिर तो मजा नहीं होता। ठीक है, तो अर्जेंसी ये है कि सुबह एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो वो चाहते नहीं अभी मेरी क्यूरी हो, तो वो रात को 3 बजे मुझे उठा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई एम 24/7 अवेलेबल। पर जिनको CSS 2024 में जाना है, तो वो तो थोड़ा अपना भी ख्याल करें। ठीक है, टाइम पे काम करें, टाइम पे सोएं। तो प्रेस एंड कंपोजिशन में इंशाल्लाह हम वोकेबलरी करेंगे। ठीक है, और वोकेबलरी में हम इंशाल्लाह 3500 जो
वर्बल एडवांटेज की वोकेबलरी हम पूरी करेंगे। तो वैसे मैंने कई बार की हुई है, इस बार इंशाल्लाह तो मैं आपके साथ में रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। तो प्रेस इंशाल्लाह द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेस एंड कंपोजिशन सब्जेक्ट। इसके लिए अगर आप देखें तो सब्जेक्ट का नाम ही है प्रेस एंड कंपोजिशन, और प्रेस से अगर आप देखें तो 20 मार्क्स का है, और इसको यहाँ पे हाफ नेम और पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस आप मार्क्स से ना लगाएं, इसकी इंपॉर्टेंस आपने इसके पोजीशन से लगाएं कि प्रेस से 20 मार्क्स का होते हुए इसको नाम जब सब्जेक्ट को दिया गया है तो इसको कितनी इंपॉर्टेंस मिली है। तो सच बात यह है कि प्रेस को एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है, उसके बाद इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। अगर आप बाकी पेपर में सही करते हैं तो इट्स नोन टू एवरीवन, जिसको थोड़ा वक्त भी हुआ है सीएसएस में, कि अगर आपकी प्रेस ही सही नहीं है, बाकी इवन आप पास करने के लायक में हैं, तो एग्जामिनर इज ऑलवेज रिलक्टेंट टू अलाउ यू टू गो विदाउट एनी हर्डल। तो he will put so many hurdles in failing you। तो प्रेस से आपको उस पर कमांड हासिल करनी है, वो कोई खासा मुश्किल काम नहीं है। इट्स वेरी इजी इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क विद कंसिस्टेंसी। सो डेमो में मैंने आपको 3 प्रिंसिपल्स दिखाए थे, तो आपने वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम कॉम्प्रिहेंशन को भी देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से करनी है। For the clarity of all the aspirants, I want to elaborate कि एक पैसेज होगा, उसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो हो सकता है उसमें आपसे मीनिंग्स भी पूछी गई हो, वर्ड्स वगैरह की। उसके अलावा करेक्शन 5 to 10 मार्क्स की आ जाती है, तो इसमें आपने टोटल मार्क्स उठानी है। ये नहीं कि बस सिर्फ उठानी है, मैंने डायरेक्टिव दे दिया, कैसे उठानी है इंशाल्लाह हम इस पे एक्सरसाइजेस भी करेंगे, और इस पे आपकी टेस्ट्स भी कंडक्ट होंगी। इंशाल्लाह आपकी टेस्ट अब शुरू हो जाएंगी 1-2 दिन, ठीक है। और उसके अलावा पंक्चुएशन पे हमें 100% मार्क्स लेनी है, ये कैश मार्क्स हैं। तो अब हमने इन पे अगर थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट किया, वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट 100% मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा प्रेपोजिशन को अगर आप देखें तो इसमें भी कुछ सर्टेन प्रेपोजिशंस होते हैं, वो आपने थोड़ी अगर प्रिपरेशन की तो आपका काम हो जाता है, और आपके फुल मार्क्स इसमें भी आ सकते हैं, और इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने पेयर ऑफ वर्ड्स, अगर आप पेयर ऑफ वर्ड्स में बात देखें तो पेयर ऑफ वर्ड्स में भी तकरीबन एक लिमिटेड पोर्शन है जो सीएसएस के 5 पेपर्स हैं, और यहाँ जीआरई की जो लिस्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स, तो अगर आप वो भी करें तो तकरीबन 90% चांसेस है कि वो आपके लग जाएंगे, तो उसमें भी इशू इतना नहीं है, ठीक है। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये तो बेसिक ग्रामर है, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की मैं आपकी टेस्ट कंडक्ट करूंगा, तो आपने ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करने, इसमें बिल्कुल हम बेसिक तो नहीं जाएंगे, बट ये है कि बेसिक को टच करते जाएंगे, ठीक है। अगर हम इस वक्त नाउन एंड प्रोनाउन में जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इडियम्स पे टाइम मैं सजेस्ट करूंगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन प्रिपेयरिंग इडियम्स। तो जो आप में से डेमो में थे, तो मैंने उनको बताया था कि अगर आप 1000 इडियम भी प्रिपेयर करते हैं तो एक इडियम प्रिपेयर करने में मिनिमम यू रुका 10 मिनट्स, तो 10,000 मिनट्स, तो अगर उसको आप पर डे के हिसाब से भी करें तो 166 डेज, और मतलब तकरीबन 1 साल लग जाता है। और आपके कितने होंगे अगर आप देखें तो उसमें आपके तकरीबन लगेंगे 3, ठीक है। तो आपने इस चीज का भी थोड़ा के ख्याल करना है। तो अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह उसका भी हम सीखेंगे। उसकी आपने जो करना है तरीके का, तो आपने इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है इसको प्रिपेयर करने में, ठीक है, ताकि हमारे 3 से 4 वैसे ही लग जाएंगे। उसके बाद एनोलॉजी, एनोलॉजी पे कभी कभार आता है, ये एक कांस्टेंट फैक्टर नहीं है कि हर साल आएगा,
बट हम अगर इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो वो भी पेरा वर्ड्स के वर्ड्स मिला लें। जो हम जीआरई की प्रिपरेशन, जीआरई की कह रहा हूँ, वोकेबलरी की जो हम प्रिपरेशन करेंगे वहां से काम निकल जाएगा। तो ये एनालॉजी खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगी। जो हमें इसमें एहतियात करना है, वो किस पोर्शन में करना है, वो हमें इस पोर्शन में एहतियात करना है। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा ट्रिकी वे में पास करना है ताकि हमारा टाइम यहाँ पे ना वेस्ट ना हो। तो आज हम थोड़ा बेसिक्स को टच करेंगे। वी विल नॉट गो स्ट्रेट अवे टुवर्ड्स प्रेस राइटिंग टुडे। ठीक है, तो आज आपके जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह हम वो हल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम बिल्कुल आज एक फाउंडेशन बिठा लें, कल हम आगे चलना शुरू कर दें। ठीक है, तो सबसे और एक क्वेश्चन है जो अक्सर एस्पायरेंट्स को दिक्कत देता है कि सर वो हम आंसर शीट का लेआउट क्या होना चाहिए। ठीक है, आंसर शीट का जो लेआउट होगा उसके दो तरीके कार हैं। ठीक है, जो एग्जामिनर को समझ में आ सकते हैं या आपको समझ में आ सकते हैं। तो अब लेआउट के लिए दो तरीके कार हैं। जो आपने तरीका अडॉप्ट करना है कोई भी एक कर लें जिसमें आप कंफर्टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 20 वर्ड्स की वोकेबलरी करनी होती है। वो इंशाल्लाह आपकी उसमें से हो जाएगी, वर्बल एडवांटेज वाला बुक जो है जिसमें जीआरई की लिस्ट है। उसके बाद आपको प्रेस करनी होती है, उसके बाद आपको कंपोजिशन करनी होती है, उसके बाद करेक्शन, ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया। और बाकी नीचे वाला कंपोजिशन वाला पोर्शन यहाँ से, रिमेनिंग कंपोजिशन वाला पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, क्या वोकेबलरी तो आपको पहले ही, वो एक वोकेबलरी का एमसीक्यूज वाला जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स में होता है कि एमसीक्यूज वाला पेपर पहले दे देते हैं, उसके लिए इनके पास होते हैं आधा घंटा। ठीक है, बस वो जैसे ही आपने 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में करके उनको देते हैं तो वो आपको दूसरा पेपर दे देते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे भी वही करना है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स में कर लिया, आपने पहले तो वोकेबलरी कर दी, उस पर टिक कर दिया, आंसर शीट पे 1 का ए, 2 का सी, जिस तरीके से भी आपने कर दिया, वोकेबलरी हो गई, उसमें तो कोई इशू नहीं आया आपको। अब इशू कहाँ पे आएगा, अब आपने प्रेस से क्या अभी करनी है, अभी करनी है या बाद में करनी है, कंपोजिशन अभी कर, कॉम्प्रिहेंशन अभी करनी है, ठीक है, या बाद में करनी है, या हमने करेक्शन से स्टार्ट करना है, मतलब इस पोर्शन से स्टार्ट करना है, पंक्चुएशन वगैरह, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंपोजिशन है। तो हमने वहां पे जाके अगर स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हम वहां पे हो सकता है कंफ्यूज्ड हो जाए। तो हमने वहां पे जाके स्ट्रेटेजी नहीं बनानी। वी हैव टू बी क्लियर नाउ कि हमने वहां पे किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी, किस तरीके से हमने वहां पे झगड़ा करना है, किस तरीके से हमने वहां पे अपना काम करके निकल के आना है और पास करना है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमें कोई परेशानी ना हो और हमें विदाउट एनी हर्डल हम इंशाल्लाह इसको ताकि आगे लेके जाएं और पास करें। ठीक है, तो अभी हम, हमारे पास इसमें, मैंने आपको कहा कि हमारे पास इसमें क्या है, दो ऑप्शन। कौन से दो ऑप्शन है, ठीक है, तो एक ऑप्शन ये कि आपने वोकेबलरी तो हो गई, अब आपने प्रेसे को बाद में करेंगे, वैसे भी आखिर में इसको अभी टच ना, कंपोजिशन को, कॉम्प्रिहेंशन को भी टच ना करें, बाकी जो कंपोजिशन का ये पोर्शन है उसको करें, आपने करें। तो प्रेसे का बेस ज्यादा से, इसका एक पेज नंबर 1 चला गया इसमें। ठीक है, और प्रेस से वैसे भी एक पेज पे आ जाती है, पेज नंबर 2 इसके आप खाली रख लें, इस पे कुछ भी ना लिखें। कंपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस हम एक पेज पे करते हैं, वैसे 5 भी आ सकते हैं, बट वी हैव टू इंश्योर क्लियरिटी। ठीक है, कि ताकि उसमें क्लीन, नीट एंड क्लीन वाला एस्पेक्ट भी आ जाए। ठीक है, हम इसमें ये अगर हमारा पेज का लेआउट है तो हम इसमें 2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 3, 4, 4 क्वेश्चन में चले जाएं, 3, 4 और 5, अगर 5 क्वेश्चन है तो पेज नंबर 3, 4, 5। तो हमने पेज नंबर 2, 3, 4, 5 को टच नहीं करना, उसको हमने स्किप कर दिया, खाली छोड़ दिया। आते हैं हम पेज नंबर 6 पे, यहाँ से पेज नंबर 6 से हमने बाकी पेपर शुरू कर दिया, हमने पूरा कर दिया।
आखिर में आए हमारी ट्रांसलेशन रहती है, ट्रांसलेशन भी करना चाहते हैं तो कर दे, बट मैं कहूंगा अभी ट्रांसलेशन में हाथ ना डालें। अब आए, ये आपने पोर्शन तकरीबन ये आपका 15 मिनट में हो गया, और ये बाकी पोर्शन आपका इंशाल्लाह 40 मिनट में, ये करेक्शन से लेके ये 40 मिनट में आप इसके लिए रखें। 15 प्लस आप अगर देखें तो 40, ये हो गए 55 मिनट्स। अभी आपके पास कितने मिनट्स हैं? अभी आपके पास जो मिनट्स हैं अगर देखें तो अभी आपके पास 2 आवर हैं, ठीक है, और 5 मिनट्स। अब उसको किस तरीके से हम करेंगे? 2 hours and 5 minutes, it means कि you have 60 minutes plus 60 minutes plus, ठीक है जी जी, थैंक यू, और उसके अलावा प्लस 5 मिनट्स, ठीक है, तो ये हो गए 125 मिनट्स। अब आपने प्रेसे के लिए आइडियली यू हैव टू ईयर मार्क 1 आवर। कभी कभी मुश्किल प्रेस ही आ जाती है। अब हम प्रेस ही मुश्किल कौन सी होती है, आसान कौन सी होती है, इंशाल्लाह कल हमारा वैसे भी काम प्रेसे का शुरू हो जाएगा, तो डोंट वरी, हम वो इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इन 1 आवर इस पे, तो अब इसकी प्रेसी की आपकी जो है ना मिनिमम टाइम आपने 35 मिनट रखना है, ठीक है। 35 मिनट से 1 आवर मतलब 60 मिनट्स तक आपका टाइम, मुश्किल से भी मुश्किल 55 मिनट्स से अगर जा रही है तो ऐसे समझिए जैसे आपका रेट टाइम पीरियड शुरू हो गया, ठीक है, यू आर गोइंग, ऐसे समझिए आउट ऑफ जोन। तो अब मसला है, ठीक है, अब आप वार जोन में फिर चले जा रहे हैं, जहां पे आपको बिल्कुल आपका खून बह सकता है, ठीक है। तो अब 55 मिनट्स तक ठीक है, मुश्किल से मुश्किल होनी चाहिए। अगर 55 मिनट्स से मुश्किल में मुश्किल भी नहीं होती, इट मींस देयर इज अ सीरियस फ्लॉ ऑन योर साइड, प्रेस प्रॉपर्ली, ठीक है। चलिए, हमने कहा कि 55 मिनट्स चले गए, हमने रेट टाइम भी ले लिया, 5 मिनट्स और भी चले गए, तो हमारा पूरा 1 आवर चला। बाकी हमारे पास कितने बचे? 1 घंटा 5 मिनट्स। हमारे पास दो और कंपोनेंट, कौन सा? कंपोजिशन का। कंपोजिशन आपकी अगर 40 मिनट से भी ज्यादा, वैसे कंपोजिशन 30 मिनट का काम, मुश्किल से मुश्किल कंपोजिशन भी आपकी 40 मिनट से ज्यादा ना आए, ठीक है। अब एक साल में दोनों मुश्किल नहीं आती कि प्रेस से भी मुश्किल आ गई, कॉम्प्रिहेंशन भी मुश्किल मुश्किल है, नहीं। यहाँ तो प्रेस से मुश्किल आ जाती है या कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल आ जाती है, किसी साल तो दोनों नॉर्मल आ जाती है, ये नहीं कि किसी साल दोनों मुश्किल आ गई, इट डज नॉट हैपन, ठीक है। तो फिर अगर प्रेस से मुश्किल आई तो आपका वो 60 मिनट लेके जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल आई तो वो 60 मिनट लेके जाएगी, फिर ये 40 मिनट। तो इस तरीके से मतलब गेम चलती है, ठीक है। तो आपका काम हो, चले हम इसको 40 मिनट देते, बाकी हमारे पास कितने? 25 मिनट। 15 मिनट में आपकी 10-15 मिनट में ट्रांसलेशन हो जाती है। और फिर भी आपके पास इतना अगर मुश्किल भी है, इतना अगर आप एक्सटेंड भी करते हैं टाइम देना, फिर भी आपके पास 10 मिनट हैं, यू हैव टू रिवाइज। आप देखें कि पेपर का आंसर शीट का पार्ट एंड पार्सल है, जो इम्पॉर्टेंट, जो कंपलसरी क्वेश्चन है, अनअवॉइडेबल है, जो आप समझें कि अटेम्प्ट करना है और ना करने से मार्क्स जा सकती हैं, दैट इज रिवीजन ऑफ योर आंसर शीट। अगर आप आंसर शीट की रिवीजन नहीं करते, कुछ लोग क्या करते हैं, 2 घंटे में 2.5 घंटे में पेपर करके गए, पेपर दे के चले गए, रिवाइज ही नहीं करते उसको। भाई अगर आप आधा घंटा बैठ जाएं तो पिछले एक नए साल में अपीयर होने से अच्छा नहीं है। ये ना समझे कि आपकी गलती नहीं होती, बिल्कुल गलती हो जाती है, इतनी इतनी आसान स्पेलिंग की गलती हो जाती है कि हैपन किया आपने, HAPEN लिख लिया, एक पी दी, ठीक है। प्लीज की गलती में PLESE है, तो आपने PLESE लिख दिया, ए दिया है। तो इतनी सिंपल गलतियां होती, तो आपने करना क्या है, इसमें सिंपल लाइन लगाए, ऊपर लिख, ये नहीं कि फिर आपने वहां बेइज्जती के आर्ट बनाना शुरू करें, ठीक है, ताकि उसको बड़ा खूबसूरत लगे, नहीं, सिंपल एक लाइन लगाएं उस लफ्ज पे, आगे चलें जिस तरीके से इस पे लगा।
फिर ऊपर लिख दिया। तो अब मैं कौन सा, मैंने ये तरीका अपनाया है, दोनों तरीके अपनाए हैं और दोनों में मेरा कंपोजिशन पास किया। जहां पे मेरा दिल करता है कोई मेथड अपना था पीएमएस में इधर उधर, तो ये दोनों मेथड्स आर एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये, और दूसरा मेथड कौन सा है, ठीक है, मतलब ये कि इसमें भी प्रेस आपने बेसिक की तो लास्ट में ही प्रेस कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन। इसमें सिंपल ये है कि आपने वोकेबलरी की पहले जिस तरीके से उसमें की, उसके बाद वैसे ही ये कंपोजिशन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो करते हैं आप, वो करें, वो सीधा पेज नंबर 2 से लिखना शुरू करें। उसमें हम क्या कर रहे थे, पेज नंबर 6 से लिखना शुरू कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो उस मामले में जाए ही ना, पेज नंबर 2 से लिखना शुरू करें, इनको फिर ट्रांसलेशन करें, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन प्रेस, या इनको अपसाइड कर सकते हैं, प्रेस कॉम्प्रिहेंशन ट्रांसलेशन, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो ये आखिर में भी हो सकता है, तो ये कोई मसला नहीं है, ठीक है, कि आगे पीछे हो जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर प्रॉपर दें, एग्जामिनर जहाँ पे वो होगा वो आपके पेज पे जाएगा और वहां पे पढ़ेगा, तसल्ली के साथ करेगा। वो इतना जल्दी में नहीं हो, वो ईगो नहीं रखता कि नहीं भाई पहले आपने क्यों नहीं सीरीज मेंटेन की, अब मैं कैसे ढूंढता फिरूं, तो ये इन चीजों में नहीं जाता, ठीक है। तो सीएसएस हो पीएमएस हो, और ये है कि हर बंदा मर्जी है कौन सा मेथड एडॉप्ट कर ले, बट आई प्रेफर के एक सीरीज में खुद जाना। बट ये कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं है पास और फेल कराना। तो इसका इम्पैक्ट अगर आप कहें कि सर जीरो इम्पैक्ट है इसका, तो आई एग्री, ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू हैव रिटन आउटस्टैंडिंग प्रेस, outstanding comprehension, perfect comprehension, ठीक है, and you have fulfilled the requirement of the examiner, the thirst of the examiner, ठीक है। आज से आपका होमवर्क शुरू। सबसे पहला होमवर्क हमने कल भी किया था, बट आज हम आपको होमवर्क प्रैक्टिकली असाइन करेंगे। हमने पिछले उसमें ऐसे में मेंटेन नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम इश्यूज। तो अब आपने सबका जो होमवर्क है वो ये है कि कल आपने ये बुक अभी ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ठीक है, क्लास के बाद। और इफ देयर इज एनी एस्पायरेंट हु हैज दिस बुक, ठीक है, बिकॉज आई हैव शेयर दिस बुक टाइम एंड अगेन, तो वो जिम्मेदारी ले, जो पहले सीनियर एस्पायरेंट कोई है तो वो इस बुक को शेयर करे। आई वुड बी वेरी थैंकफुल अगर वो यहाँ पे एक्नॉलेज कर देगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। अदरवाइज आई विल इंश्योर कि ये शेयर हो जाएगा क्लास के बाद, ठीक है। तो आपने प्री टेस्ट करनी है, ठीक है, ओके थैंक, प्री टेस्ट करनी है, और प्री टेस्ट में 100 एमसीक्यूज, कितने, 100 एमसीक्यूज हैं। कोई अभी आप नई तैयारी नहीं कर रहे, 100 एमसीक्यूज हैं, आप क्या करेंगे, 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, जो इसमें आंसर उस एमसीक्यूज के एंड पे उल्टे आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप उनमें से चेक करेंगे, जो आपके राइट होंगे वो आपने लिख के मुझे बताने हैं कि सर 23 आउट ऑफ 100, 25 आउट ऑफ 100, ये मुझे बताएंगे। और उसमें जो बार दी हुई है कि इतनी मार्क्स में, उसमें दी हुई है कि बेस्ट है, गुड है, वो मुझे शेयर कर देगा, ताकि मुझे पता लगे, ट्रू पिक्चर आए। जो खुद से ना बोलें, मुझसे बोलेंगे मतलब आप खुद से बोलेंगे, ठीक है। जब मुझसे सच बोलेंगे तो वी विल वर्क टुगेदर, हमें आइडिया होगा अब इसको किस तरीके से उठाएं, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना कभी भी, मकसद ये कि हमने एग्जाम पास करना है और अपने डिजायर ग्रुप में हमने खुशी खुशी जाना है, और इंशाल्लाह बाकी आने वाले एस्पायरेंट्स की आपने फिर मदद करनी है। ये साइकिल इस तरीके से चलती है। तो आपकी कल ये टेस्ट आपकी होमवर्क है, ये सब की है, आपने करके मुझे इसकी तस्वीर लेके शेयर करनी है, ताकि मैं एक जो है आइडिया बनाऊं कि अब इसको किस तरीके से लेके जाए, ठीक है। कल से ये आपकी टेस्ट हो जाएगी, परसों से आपका क्या काम होगा वोकैबुलरी का। अब लेवल 1 स्टार्ट होगी, लेवल 1 में है 50 वर्ड्स, कितने, 50 वर्ड्स।
और 50 वर्ड्स को इसने ब्रेक किया है 10 + 10 + 10 + 10 + 10 प्लस टेस्ट प्लस गेम इज इक्वल टू 1 वीक। इंशाल्लाह आप कल ये मुझे सेंड करेंगे। वेडनेसडे वाले दिन आप पहले 10 एमसीक्यूज, ठीक है, प्रिपेयर करेंगे, पहले 10 वर्ड्स। ट्यूसडे वाले दिन 10 होंगे तो 20 हो जाएंगे। फ्राइडे वाले दिन 10 होंगे तो 20 हो जाएंगे। सैटरडे संडे 10 होंगे, 10 होंगे, ठीक है, ये हो गए 50। मंडे वाले दिन आप इसकी रिवीजन करेंगे, टेस्ट रिवीजन टेस्ट होगी इसकी एंड वो अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट मंडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन आप गैप करेंगे, उस दिन में टेस्ट कंडक्ट करेंगे इन 50 वर्ड्स। अब आपकी पहली टेस्ट जो वोकेबलरी की है, इससे पहले टेस्ट आ जाएंगी, डोंट वरी। जो इसकी पहली टेस्ट है वोकेबलरी की, वो कब है? वो आपकी ट्यूसडे वाले दिन है। तो अब आई थिंक कि आपको ये याद रखना है कि आपकी ट्यूसडे वाले दिन लेवल 1 की टेस्ट, ठीक है। तो आपकी ये लेवल 1 की टेस्ट, ठीक है। तो अब ये तो सेशन हमारा 6 वीक्स का है, तो फिर तो 10 लेवल्स तो हो नहीं पाएंगी। तो लेवल 1 होगी, तो इसी तरीके से टोटल लेवल 6 होंगी, तो नहीं। तो हमने करना ये है कि हम आगे चल के इंशाल्लाह इन 10 वर्ड्स, जैसे ही लेवल 1 पूरी होगी तो हम 15 वर्ड्स पे आएंगे। तो फिर इंशाल्लाह लेवल 5 या 6 से हम इनको 20 वर्ड्स पे आ जाएंगे, ताकि हम इन 6 वीक्स में पूरी लिस्ट तो कर रहे, 10 लिस्ट, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें परेशान ना हो। अब कल आपका होमवर्क क्या है कि आपने प्री टेस्ट जैब होल्ड ऑन, आई नो बेटर कि किस तरीके से लेके चलना, ठीक है। प्री टेस्ट कल आपने करना है 20 वर्ड और ये जो 100 वर्ड्स, और इसका आपने कल इस कोर्स शेयर करना है। ये नोट करें मेरे साथ, मेरा व्हाट्सएप आपके साथ है, ग्रुप में मैं हूँ, ग्रुप में शेयर कर दें, इट विल बी इनकरेजिंग फॉर द अदर, तो वो बेहतर, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दें। अदरवाइज आप मेरे नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल के सर कम मार्क्स चाहिए, शेयर विद मी, ठीक है, तो कोई इशू। तो बाकी ट्यूसडे वाले दिन पहली आपकी वोकेबलरी की टेस्ट होगी, बाकी हम इंशाल्लाह और काम भी करेंगे कि मैंने शेड्यूल में आपकी टेस्ट लगा दी है, ठीक है। तो अब आप देखें इस बुक को थोड़ा हम समझते हैं। ये जैसे वर्ड है कंजीनियर, ठीक है। तो अब अगर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी पे जाएंगे, दैट इज द मोस्ट रिलायबल डिक्शनरी, तो उसमें आप देखेंगे फोनेटिक्स के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बट इसमें देखें किस तरीके से इसने एक आम आदमी के लिए इसने टेक्निक एडॉप्ट की है और हमें समझाने की कोशिश की है कि कंजीनियर, कंजीनियल, फिर उसने बताया कि सिंपैथेटिक, एग्रीबल, compatible, kindred, harmonious, having the same taste, nature और temperament। कहीं पे ये मिनिमम डिटेल इसकी ये होगी, इससे ज्यादा डिटेल होगी। ये तो सिंपल वर्ड्स हैं, तभी इसकी इन्होंने डिटेल नहीं बताई, अदरवाइज बाकी जो वर्ड्स के हैं एक एक पेज पे भी इसने डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, ठीक है। तो congenial person have similar or sympathetic tastes, interests or personalities. Congenial things agree, go well together. अब इसके एंटोनिम्स पे बताए हैं, किसी में नहीं भी बताए हुए, तो डोंट वरी, बट द वे बुक्स डायरेक्ट्स अस, वी हैव टू फॉलो दैट डायरेक्शन। तो उसमें हमने अपनी नहीं चलाएं, पहले एक बुक का एक मेथड, एक जो है हमने तरीके का फॉलो करें। तो अपोजिट्स ऑफ कंजीनियल आर एलियन, डिसिडेंट एंड इनकॉन्ग्रुएंस। तो फिर इनकी डिटेल बताएगा कि क्योंकि कोई भी वर्ड
एक वर्ड है तो 100% किसी भी वर्ड का सिमिलर नहीं होता, ठीक है। उसमें या तो वो 85% मैच करता है, कहीं पे 20% मैच करता है, कहीं पे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पे होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दूं, व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो उससे पहले भी आपने जो डिक्शनरी फॉलो करनी है ऑनलाइन, अगर किसी वर्ड में आपके पास ओपन हो, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास मोबाइल है, तो आपके पास हो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑनलाइन 10th एडिशन आप लगाएं, ऑनलाइन 10th एडिशन, तो आपके पास आएगी। उसमें वर्ड इनपुट करें, सबसे रिलायबल डिक्शनरी वर्ड, उसमें आपको बताता है कि ये वर्ड डिसअप्रूविंग है। कल मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। डिसअप्रूविंग का वर्ड वो कि फॉर एग्जांपल आप मुझे कहें कि मैं आपको कोई ऐसा वर्ड कहूं या आप मुझे ऐसा कोई वर्ड करें कि मुझे फील हो के यू शुड नॉट से अगेन दिस वर्ड, तो मतलब दैट वर्ड इज अनएक्सेप्टेबल, तो उसने कहा दिस इज डिसअप्रूविंग वर्ड, दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय अ सोसाइटी ऑफ रीजनेबल माइंड्स, ठीक है। लिटरेरी, फिगुरेटिव, आर्केक जो अभी यूज में नहीं है, तो उसने इसका नेचर बताई हुई है। जो जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो एक दोस्त ने, तो एक वर्ड है स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट मतलब हालत, ऑफ माइंड के दिमाग की हालत क्या, तो उसने स्टेट की फॉर एग्जांपल वो लगाई थिसारस। आई डू नॉट इनकरेज यू टू गो फॉर थिसारस, बट आई वुड से कि थिसारस को आप अवॉइड करें। तो जब वो स्टेट का वर्ड उसमें लगा तो उसमें उसको दूर कहीं सिनोनिम पोलाइट भी आ गया, तो उसने कहा कि पोलाइट ऑफ माइंड, पोलाइट इज अ नेगेटिव वर्ब। पोलाइट हम तभी लगाते हैं जब कोई डिजीज की बात करें, उसके स्टेट की बात करें, ठीक है। तो आपने सोच समझ के यूज करना है वर्ड। दूसरा वर्ड मैं आपको बात बताऊं कि एक है इनकरेज। वर्ड्स होते हैं कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव, कुछ वर्ड्स होते हैं नेगेटिव और कुछ वर्ड्स होते हैं न्यूट्रल। उनको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, उनको नेगेटिव भी बना सकते हैं। जिस तरीके से बोर्ड विल, ठीक है, बोर्ड वर्स्ट वगैरह, ये बोर्ड मतलब न्यूट्रल है। इनकरेज जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ही आप किसी को इनकरेज कर सकते हो कि यू इनकरेज समबडी टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, टू गो फॉर सीएसएस प्रिपरेशन, टू गो अब्रॉड वगैरह वगैरह, बट यू डू नॉट इंसाइट अ पर्सन टू स्टडी फर्दर। उकसाना क्या होता है किसी को अच्छे काम के लिए, उकसाना बुरे काम के लिए होता है। तो देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ड, एग ऑन वर्ड है। तो आप अच्छे अच्छे देखेंगे राइटर्स जो एग ऑन लिखेंगे कि इनकरेज का सिनोनिम, he egged on me to join the party and to be a part of the active politics, तो egg on तो यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, but the inherent meaning of the word, the phrasal verb egg on is inside। तो आपको पता होना चाहिए जो अब आपका सामने वाला है, he might be a dean of the university, professor of English literature, might be a vice chancellor of the university having high command of English, whole experience of his life is related to the literature, English language। तो वो आपका चेक करने वाला है, वो तो ऐसी गलतियां ऐसे पकड़ लेगा आप, ठीक है। तो आपने वोकेबलरी के लिए ये तो हो आपके साथ, और दूसरा ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी हर वक्त ओपन हो। स्टिल जब भी मैं अपने प्रिपरेशन करता हूँ एग्जाम्स की, ट्रेनिंग की, किसी और की, जहाँ पे बैठता हूँ कोई वर्ड देखना होता है, स्टिल आई गो फॉर द ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी आना, मेरे पास हर वक्त वो ओपन होती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए, सुनने के लिए, उसका सेंस वर्ड का समझने के लिए। तो आप उसको करेंगे तो आपकी वोकेबलरी इस तरीके से दिन दुगनी रात चुगनी की तरह हो जाएगी। तीसरा तरीका आपने वोकेबलरी के लिए क्या करना है जो आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। तीसरा काम आपने डॉन न्यूज़पेपर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। डॉन न्यूज़पेपर के अलावा कोई न्यूज़पेपर ना दें कि मुश्किल है डॉन न्यूज़पेपर, मैं पहले कोई और न्यूज़पेपर से स्टार लूंगा। भाई मुश्किल है, यू आर हियर टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। वो ये नहीं है कि आप अब का बैकग्राउंड वीक है तो आपने
आपके लिए कोई कम एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, तो वो तो सिचुएशन रही नहीं। तो अब आपको इक्वल पार्टिसिपेट करना है, तो आप खुद को तकलीफ दें, आप जाएं एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर तरीके से। डॉन न्यूज़पेपर स्टार्ट करें। डॉन न्यूज़पेपर की जो बेस फाउंडेशन वोकेबलरी है वो 1000 से 1500 वर्ड्स है। एक महीना आप थोड़ी दिक्कत करेंगे, फिर वही वोकेबलरी रिपीट होनी है, सवाए ओपिनियंस की, क्योंकि वो डिफरेंट लोग लिखते हैं, ठीक है। वो भी आपकी एक 1.5 महीने एक्स्ट्रा में भी हो जाएगा काम। उसके साथ साथ आपको रात को एक फ्री रीडिंग करें, उसमें आपने कोई और काम ना करें, रिलैक्स होके, ना नोट करें, ना फैक्ट बुक उसमें नोट करें। तो आपने ये काम करना है कि आपने कोई बुक उठाई, जिस तरीके से आपने विल ड्यूरेंट का उठा लिया, फाइनली पढ़ना शुरू कर दिया। आपको हैबिट नहीं है एक पेज, एक हफ्ता एक एक पेज, फिर 2 पेजेस, फिर 3 पेजेस पे। अब वहां से जो वोकेबलरी बन रही है तो वो ऑक्सफोर्ड एडवांस से चेक करें, बट वो याद भले ना करें। एक दिन ऐसा आएगा जब महीना हो जाएगा आपको, तो सुबह जो आपने वोकेबलरी की होगी तो शाम को आप बुक में मिलेगी, बुक वाली सुबह को मिल जाएगी, डाउन न्यूज़पेपर में मिलेगी। जब 3 डायमेंशनल प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ डाउन से वोकेबलरी आ रही है, यहाँ से बल्क में वोकेबलरी आ रही है वर्बल एडवांटेज से, यहाँ से वोकेबलरी आ गई है लूज वोकेबलरी जो आप रिलैक्स होकर रीड कर रहे हैं वहां से बुक से। तो जब यहाँ पे आपका बेस बनेगा, तो वो तो वोकेबलरी एक्टिव वोकेबलरी होगी। लोग आपको कहते हैं कि भाई वो वोकेबलरी आप एक्टिव बनाएं, डेड वोकेबलरी के लिए क्यों जाते हैं, भूल जाते हैं भाई जान, उनको कहें कि हर चीज का प्रोसेस है। 20 मार्क्स है वोकेबलरी के, अगर वो आप फेल करें, अगर आपके 15 मार्क्स बेसिक वोकेबलरी प्रिपरेशन करने के बाद 15 मार्क्स एक्स्ट्रा आती हैं, जो आप पेपर 26 पे फेल करोगे यार, वो 41 पे आप पास करोगे, किसी अच्छे ग्रुप में एलोकेशन हो जाओगे। इतने मुश्किल है ये। तो वही वोकेबलरी आपकी प्रेस में आपको काम आएगी, वही आपको ट्रांसलेशन में काम आएगी, वही कंप्रीहेंशन में काम आएगी। वो पैरा वर्ड्स में कोई फ्रेंच तो नहीं आनी ना, यही आनी है, वही इडियम्स को समझने में आएगी, ठीक है। तो वही बाकी जगहों पे वही ऐसे में आएगी। ऐसे में हम कहते हैं ना बेस्ट वर्ड्स यूज करें। बेस्ट वर्ड क्या होता है? डिक्शन होता है ना। राइट वर्ड एट द राइट प्लेस इज द बेस्ट वर्ड, ठीक है। राइट वर्ड एट राइट प्लेस इज द बेस्ट वर्ड। बेस्ट वर्ड तो ये नहीं है कि जो मतलब बम्बोस्टिक हो, फ्लेवर गॉस्टेड वगैरह वगैरह वगैरह। तो राइट वर्ड एट द राइट प्लेस इज ऑलवेज द बेस्ट वर्ड, जिसको हम डिक्शन कहते हैं। तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आप थोड़ी रीडिंग करेंगे, सुबह से ये करेंगे डॉन न्यूज़पेपर। तो वोकेबलरी सुबह उठ के सबसे पहले काम, क्योंकि इट सक्स ह्यूमन माइंड, ठीक है, एफर्ट का काम है। डेली 10 वर्ड्स, ये आपका 1.5 घंटा 2 घंटा लेके जाएगा। उसके बाद डाउन पे जाएं, उसके बाद आप अपना काम शुरू करें जो आपको देंगे, ठीक है। रात को सोने से पहले आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लेट के करें, बैठ के करें, घूमते करें, जिस तरीके से भी करें, आपने रीडिंग करनी है। अगर इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन पासिंग सीएससी एग्जामिनेशन, अगर आपको छोटे मोटे एफआईए के एग्जाम्स के लिए ये तलब है, तो फिर आपको मैं अब क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं तो कासिम अली शाह तो नहीं हूँ आपको मोटिवेट कर सकूं, ठीक है। तो ये वोकेबलरी का आपको रास्ते पर लगा दिया है। अब आई विल इंश्योर कि आपको रास्ते पर रहना है, ठीक है। तो आपकी टेस्ट होगी, आपने परफॉर्म करना है, ये नहीं कि आपने कर लेंगे तो खुद पे ना जुल्म करें, ना ही आपको जुल्म करने देंगे, ठीक है। अब पहले से इंशाल्लाह कल से हम वैसे भी स्टार्ट करेंगे इन डिटेल। तो आज आपको थोड़ा मैं बता भी दूं, ताकि आपको एक बेसलाइन तो मिल जाए, ठीक है। प्रेसे में जो प्रेसे राइटिंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ राइटिंग। प्रेसे में हम एक हमें पैसेज मिला हुआ आता है, कल तो हम डिटेल में बात करेंगे, बट थोड़ा आपको अभी इसका डायमेंशन में बता दूं। प्रेसे में आपको मिले हुए होते हैं एक पैसेज मिला हुआ आता है, उसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 550 वर्ड्स, बाकी 250 वर्ड्स से स्टार्ट हो जाता है। 150 से भी हो सकता है, 170 वर्ड से भी हो सकता है। ये ना समझे कि जितने कम वर्ड्स होगा उतना आसान होगा। तो मैं आपको एक कम वर्ड्स वाली प्रेस से दूंगा, तो आपको इंशाल्लाह आइडिया होगा कि कम वाली प्रेस से भी कभी कभी दिमाग खा जाती है, बट जरूरी है उनकी प्रैक्टिस करना। तो प्रेसे का जो पैसेज मिला हुआ होता है, उसी पैसेज का आपने 1/3 बनाना है, ठीक है। 33% उसकी बनानी है, ठीक है। तो आपने उसका 1/3 बनाया,
जो कंक्रीट जो की आइडियाज हैं वो स्किप ना हो, बाकी जो फजूल डिटेल है उसको स्किप करें। ठीक है, इसका इंटेंशन यही है कि यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर। आप आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें तय करेंगे। तो अगर आप किसी को कोई मतलब इफ यू आर अ डिप्टी कमिश्नर, तो आप अगर अपने जो है एसी से रिपोर्ट मंगवाते हैं, वो अपने तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाते हैं, वो तहसीलदार अपने पटवारियों से रिपोर्ट मंगवाते हैं। इसी तरीके से पुलिस का देखें तो क्या वो सारा जो है पटवारियों की रिपोर्ट तहसीलदार साहब जो है एसी को देगा, ठीक है, और सारे तहसीलदार मिलके एसी को देंगे, सारे एसी मिलके डीसी को देंगे, डीसी मिल के आगे कमिश्नर, वो सारे जो है बस्ता उठा के फिरता रहेगा? नहीं। तो हर बंदा अपनी लेवल पे उनको क्रक्स बना के आगे बेचता रहेगा। जो कमिश्नर साहब के पास या आगे चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे, वो एक पैसे, दो पेज, 3 पेज, 5 पेज, 10 पेज ये समझ में आएगी। वो ये नहीं कि वो एक एक पटवारी की रिपोर्ट बन। तो क्रक्स ये है, क्योंकि पूरा हमारा गवर्नमेंट मशीनरी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इस पे ही चल रहा है। ठीक है, राइटिंग अगर हम प्रेस में देखें, सम पैसेजेस आर सिंपल और सम पैसेजेस आर कॉम्प्लेक्स। जिनको कॉम्प्लेक्स को अगर हम अंदर जाएं तो दीज पैसेजेस आर फिलोसॉफिकल इन नेचर। ठीक है, तो ये फिलोसॉफिकल बेकन के ऐसे से हो, बर्ट्रैंड रसेल के ऐसे से हो, तो वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो याद आई एक मुझे चीज, आप एक और होमवर्क नोट कर लें इस वीक का। इसकी इंशाल्लाह मैं टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा, वो आपको तरीकेकार में टेस्ट का नहीं बताऊंगा। ठीक है, अनपॉपुलर ऐसे ग्रुप में ऑलरेडी शेयर में कोई इस बुक की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, अदरवाइज आई विल शेयर। इसका जो पहला ऐसे, वो आपने अभी जिस दिन आपकी वोकेबलरी पूरी होगी उसी दिन आपकी ये बुक पहला चैप्टर पूरा होना चाहिए। एक वो मुश्किल है, आपने फिर भी करना है। ठीक है, अब मैंने मुश्किल कह दिया, ये नहीं कि मुश्किल है, अब आपने चैलेंज समझ के करना है, चैलेंज मेरे साथ, खुद के साथ करना। जब आपने एक ये ऐसे कर लिया तो आपको फिलोसॉफिकल कॉम्प्रिहेंशन आ जाए 2010 वाली टाइप की, या 2005-6 वाली प्रेसिस टाइप की फिलोसॉफिकल आ जाए, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो अपनी हैबिट उस तरीके से बनाएं। तो एक होमवर्क आपकी वोकेबलरी का हो गया। जिस दिन आपकी वोकेबलरी ट्यूसडे वाले दिन आपकी टेस्ट है, तो मंडे वाले दिन आपकी वोकेबलरी पूरी होगी। तो मंडे वाले दिन आपका ये चैप्टर पे पूरा होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन वो टेस्ट है, तो उसके बाद हम इसकी भी टेस्ट रख लेंगे। वेडनेसडे रखा, थर्सडे रखा, फ्राइडे रखा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट आएंगे इससे ज्यादा, तो हम वो अभी इसका टेस्ट दे नहीं बताते, बट ये है कि ट्यूसडे के बाद किसी भी दिन में इसकी टेस्ट ले सकता। ठीक है, बट होगी नेक्स्ट वीक में जरूर। ठीक है, अब सिंपल पैसेजेस कौन से हैं जिसमें कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं, सीधे साधे पैसेजेस हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, निदार हसन was born in 1960, raised in village of Mashhad near Nazare, where he has lived with his family. He studied anthropology at Haifa University and after graduating blah blah blah। तो इंशाल्लाह कल हम इन डिटेल तो इन पैसेजेस को, ये पूरी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स की कहानी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये देखें थोड़ा कॉम्प्लेक्स पैसेज है, 2006 वाला ही है, तो इसमें देखें ग्रीस वाली इनको इंशाल्लाह कल इन डिटेल हम वैसे भी देखेंगे। आप देखें तो थोड़ा इस पैसेज को आप रीड करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी जो कॉम्प्लेक्स लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, इज रिलेटिवली हायर। It was not so in Greece, where philosophers professed less and undertook more. Parmenides pondered nebulously over the mystery of knowledge, but the pre-Socratics kept their eyes with fair consistency upon the former, and sought to freight out its secrets by observation and experience rather than to create it by exuding dialectic. There were not so many introverts among the Greeks. आप देखें यहाँ तक जा रहा है और अच्छी खासा एक सेंटेंस है, तो डोंट वरी, आप जहां जहां पे इनकी सेमीकोलन है वहां तक अलग मतलब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सेमीकोलन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट क्लास।
तो आप परेशान ना हो, इंडिपेंडेंट क्लास। तो अब मेन पैसेज को हमने प्रेस ही बनानी है इंशाल्लाह, इसको इन डिटेल हम कल देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेस वगैरह ये क्या होंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। तो हम इसको कल देखेंगे, प्रेस पे हम इंशाल्लाह कल जंप करेंगे। और मैं आपकी टेस्ट के वोकेबलरी की जो टेस्ट है वो आपको ट्यूसडे वाले दिन है, और ऑन एंड ऑफ आपसे मैं वोकेबलरी पूछता भी रहूंगा क्लास में। ये नहीं कि मैंने दे दिया कि 5 दिन के बाद अब नहीं होगा, ये मैंने ये भी करके देखा इस बार पे ट्रस्ट करके। अब इंशाल्लाह कल से मैं आपसे, आपकी टेस्ट है तो वो परसों से मैंने 10 वर्ड्स ऑन एंड ऑफ बीच क्लास में पूछना शुरू भी कर दूंगा किसी से कि इसकी मीनिंग बताओ, ठीक है। आई होप कि ये नहीं है ह्यूमिलिएट करने का पर्पस नहीं है, ये थोड़ा आप काम कर ली, ठीक है। आप टाइम दे रहे हैं, आपका ड्रीम है। मैं आपको बात बताऊं, CSS is not just your dream, it's a dream of your not only your immediate family but an extended family। और CS वो है जो आपको अपना ग्रुप जो पसंद है आपको वो मिल जाए। आपको पसंद फॉरेन सर्विस है तो आपके लिए CS फॉरेन सर्विस है, बाकी 11 ग्रुप नहीं। आपके लिए पसंद पुलिस ग्रुप है तो आपके लिए वही CS है। आपको पसंद कस्टम है तो वो आपके लिए CS है। आपको पसंद प्रेस है तो वो आपके लिए IG है, पोस्टल है, कॉमर्स है, जो आपको पसंद ग्रुप है, OMG है, तो वो आपका CS है, ठीक है। तो इसीलिए इतना मुश्किल काम नहीं है, हैं 2 ही सब्जेक्ट, बात सीधी है, इंग्लिश ऐसे, एम्प्रेस एंड कंपोजिशन। बाकी सब्जेक्ट्स आपको तंग नहीं करते, ठीक है, कोशिश करने से जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। इसकी जो वो आपके ह्यूमन टेस्ट की जो थ्रेशोल्ड लेवल है इसकी थोड़ी तंग करने वाली है, उसकी नहीं। अब अगर कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में तो मैं देख लेता हूँ, आप पुट करें तो जो चैट बॉक्स में होंगे उन क्वेश्चंस को प्रेफरेंस में होगी। मैंने इस वक्त जो माइक का टेस्ट आपको पता लग जाएंगी, जैसे मैंने आपको वोकेबलरी की बताई है, बाकी टेस्ट का भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो आपकी टेस्ट होगी तो उसकी टेस्ट होगी जो मैंने बेटर रसल वाला चैप्टर बताया। तो यू हैव टू शेयर दिस बुक, ठीक है। डोंट वरी, दिस इज द फर्स्ट क्लास, आई विल शेयर रिकॉर्डिंग विद यू, डोंट वरी। अगर कोई आपको डिफिकल्टी हुई है सुनने में तो आप इसको सुन लें, अगेन सुन लें, तो थोड़ी देर बाद मैं शेयर भी करूँ। डेली 10 वर्ड्स करनी है जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में है, ठीक है। वो आप पढ़ना शुरू कर दें, वो इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन के बाद वो भी आपकी होगी। वो वेनसडे वाले दिन लेते हैं, फिर थर्सडे वाले दिन लेते हैं, फ्राइडे वाले दिन लेते हैं, ठीक है। वो आपने जस्ट रीड नहीं, रीड करना है। और रीड करना मतलब सोच समझ के अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना, ठीक है। आगे हाँ, रीड अगेन, नो इशू, रीड अगेन। आप अगेन रीड करेंगे तो और समझेंगे अच्छा, ठीक है। ऐसा भी। और कोई क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव एनी क्वेरी, आई ओपन द माइक, यू आर एट लिबर्टी कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना हैंड रेज करे, उसके बाद आई विल आस्क यू टू ओपन योर माइक।